हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने मोटिव्स फॉर एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कवर किया था। ये वीडियो में मैं मोटिव्स फॉर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई कवर करूँगी। बिफोर आई स्टार्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी क्या पूरे जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट 90 to 95% नॉट सब्सक्राइब्ड वाले लोग हैं। So please, if you are new to the channel, do subscribe to the channel. आगे बढ़ते हैं। motives for direct foreign investment. Motives for direct investment abroad are generally the same as portfolio investment, that is to earn higher returns, possibly resulting from higher growth rates abroad, more favorable tax treatment, a greater availability of infrastructure, and to diversify risk. तो जैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में था कि हायर रिटर्न्स अर्न करना है, वैसे ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी एक मोटिव ये है कि हायर रिटर्न्स हम अब्रॉड से अर्न कर सकेंगे। इसके लिए अब हायर रिटर्न्स किस तरीके से, जैसे मैंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कि वहाँ पे जाके आप सब्सिडरी खोल रहे हो, तो उसकी एक चीज़ होती है कि अब्रॉड में हायर ग्रोथ रेट्स हैं तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। हायर ग्रोथ रेट्स होना कि एग्रीगेट डिमांड, हायर ग्रोथ रेट्स का बहुत सारे रीजंस भी है और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी है। तो एक कॉन्सिक्वेंस है कि वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड हायर होगा तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट, वहाँ पे टैक्सेस कम होंगे तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत अच्छा है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हो और जाके आप अपना सब्सिडी खोल सकते हो कंपनी का। और दूसरी चीज़ रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए, indeed it has been found that firms with a strong international orientation, either through export or through foreign production and or sales facilities, are more profitable and have a much smaller variability in profit than purely domestic firms. और उन्होंने ये एम्पेरिकली देखा भी है कि जो भी कंपनीज़ है, जो भी फर्म्स है, अगर उनका इंटरनेशनल ओरिएंटेशन है, यानी इंटरनेशनली भी उनकी सब्सिडरी फर्म है, अलग अलग तरीके से हो सकता है वो वहाँ पे इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करते हो, या वहाँ पे प्रोडक्शन करते हो, या वहाँ पे सेल्स का फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो, तो ये अलग अलग तरीके का कुछ भी हो सकता है। अगर वो इंटरनेशनली ओरिएंटेड है तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है और वेरिएबिलिटी बहुत कम होता है। प्लस माइनस प्रॉफिट में भी प्लस माइनस सिर्फ 10 होगा, प्लस माइनस 50 नहीं होगा। प्रॉफिट्स में वेरिएबिलिटी कम है, इसके वजह से रिस्क कम है। और प्योरली डोमेस्टिक फर्म जो है उनका वेरिएबिलिटी ज़्यादा है प्रॉफिट्स में, तो कंपेयर टू प्योरली डोमेस्टिक, सो जो सिर्फ डोमेस्टिकली ही फर्म काम करता है, इंटरनेशनली कुछ भी उसका लेना देना नहीं है, उसका प्रॉफिट बहुत वेरी करता है। वेराज जो इंटरनेशनली भी काम कर रहे हैं उनका प्रॉफिट्स ज़्यादा वेरी नहीं करता। Although these reasons are sufficient to explain international portfolio investment, they leave one basic question unanswered with regard to direct foreign investment. That is, they cannot explain why the residents of a nation do not borrow from other nations and themselves make real investment in their own nation rather than accept direct investment from abroad. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके जितने भी रीजंस है वो हमने देख लिए, बट वो एक क्वेश्चन है उसको वो आंसर नहीं कर पा रहा है, जो कि क्वेश्चन है व्हाई द रेसिडेंट्स ऑफ अ नेशन, एक नेशन के जो भी लोग हैं वो क्यों नहीं बोरो करते दूसरे नेशन से और फिर अपने नेशन में इन्वेस्ट करें। यानी अगर उन्हें इन्वेस्ट करना है, फर्म्स को इन्वेस्ट करना है, ए नेशन है, ए नेशन के लोग बी नेशन से पैसे बोरो करके क्यों नहीं अपने ही नेशन पे खुद इन्वेस्ट करें, रादर देन एक्सेप्टिंग कि बी नेशन से आप लोग आओ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो, अपना सब्सिडरी यहाँ पे खोलो। देखो दो चीज़ है, मैं ए नेशन से ए नेशन देखते हैं। ए नेशन वो नेशन है जहाँ पे फर्म खुलना, इंडस्ट्रीज़ हम बोलेंगे, इंडस्ट्रीज़
हम बना सकते हैं, उसकी सब्सिडरी खोल सकते हैं। अभी बी नेशन क्या सोचेगा कि एफडीआई करने का सोच रहा है, ठीक है, वहाँ पे जाके अपनी सब्सिडरी खोलना। ए नेशन के जो रेसिडेंट्स हैं वो ऐसा क्यों नहीं करते कि बी नेशन से उनको ये बोले कि आप मत आओ हमारे यहाँ पे, क्यों आप सब्सिडरी खोल रहे हो, आप अब्रॉड के नेशन हो, खुद के यहाँ पे खोलो ना इंडस्ट्री, जो भी है फॉर्म, आप हमें पैसे दो, हम आपसे बोरो करते हैं, लोन लेते हैं आपसे पैसा, और फिर हम हमारे यहाँ पे खुद ही हमारा फर्म इंडस्ट्री हम डोमेस्टिकली हम लोग बनाएंगे, रादर देन आप आओ यहाँ पे सब्सिडरी खोलो। ये क्यों नहीं करता, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आफ्टर ऑल रेसिडेंट ऑफ अ नेशन कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी मोर फेमिलियर विथ लोकल कंडीशन एंड दस टू बी अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, टू बी एट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो अगर रेसिडेंट खुद फर्म खोले, इंडस्ट्री खोले पैसे बोरो करके, तो उनको आइडिया है, उनको रास्ते पता है, उनको कल्चर पता है अपने नेशन का, अपने नेशन की सारी चीज़ें उन्हें पता है, दे आर फमिलियर विथ इट। तो लोकल कंडीशंस जो भी चल रहे हैं डोमेस्टिकली, जो भी चीज़ें चल रही है, इकोनॉमिक कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन है, वो उन्हें पता है, तो वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे होंगे रादर देन अ फॉरेन फर्म जो आके यहाँ पे फर्म स्टार्ट करे या इंडस्ट्री स्टार्ट करे। देयर आर सेवरल पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. The most important is that many large corporations, usually in monopolistic and oligopolistic market, often have some unique production knowledge or managerial skill that could easily and profitably be utilized abroad, and over which the corporation wants to retain direct control. इसके बहुत सारे, इस चीज़ के बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्सप्लेनेशन है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं ना, वो यूजुअली मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोलिस्टिक होते हैं। मोनोपोलिस्टिक आप एक तरीके से कह सकते हो कि वो ह्यूज है, कि कॉम्पिटिटिव नहीं है, उनके कंपटीशन में कोई इतना नहीं है, दे आर ओनली फ्यू फर्म्स। तो मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स होते हैं, ऑफन हैव सम यूनिक प्रोडक्शन नॉलेज और मैनेजरियल स्किल्स। तो उनको ऐसे अलग तरीके का स्किल्स पता है, या कोई मैनेजरियल उनको स्किल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वो इजीली प्रॉफिट कमा पाते हैं। और ये चीज़ वो अब्रॉड जो दूसरे नेशन के लोग हैं, या हम ए की बात करें तो ए नेशन जो है उनके मैनेजरियल स्किल्स और उनके जो प्रोडक्शन नॉलेज है वो यूटिलाइज कर सकता है, वो देख सकता है अब्रॉड में। या तो ए में जो ऐसे लोग हैं जो मैनेजरियल स्किल्स और प्रोडक्शन नॉलेज रखते हैं, तो उनको अब्रॉड वाले लोग यूटिलाइज कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, और इस चीज़ पे डायरेक्ट कंट्रोल वो चाहते हैं। इसका मतलब है कि जब मैं बोल रही हूँ, ए बोलेगा हमारे पास XYZ ये 3 लोग हैं जो बहुत स्किल्ड है उस इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए, और बहुत ही बोल सकते हैं ना, बहुत पढ़े लिखे हैं, दे आर वेरी स्किल्ड। बी वाला क्या बोलेगा, ठीक है मैं पैसे क्यों दूँ, मैं खुद आता हूँ, मैं इंडस्ट्री खोलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनको मैं एम्प्लॉय करूँ, तो मैं उन पे मेरा डायरेक्ट कंट्रोल हो, इज़ व्हाट दे आर सेइंग। इस वजह से बी चाहेगा लोन ना दे के डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि मेरा कंट्रोल हो उन स्किल्ड लोगों पे और मैं प्रॉफिट अपने तरीके से कमा सकूं, ना कि मैं सिर्फ लोन दे के और उसका इंटरेस्ट कमाऊं, राइट। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। इन सच अ सिचुएशन द फर्म विल मेक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। और ऐसा अगर सिचुएशन आता है तो फर्म क्या बोलेगा, नहीं मैं लोन नहीं दूंगा, मैं क्यों लोन दूं, खाली इंटरेस्ट क्यों कमाऊं, मैं प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकता हूं, तो मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करूंगी। दिस इन्वॉल्व्स हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और द प्रोडक्शन अब्रॉड ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एट होम। तो इसके वजह से हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन मतलब कि अब वही चीज़ का प्रोडक्शन अब्रॉड में भी हो रहा है
विथ सम ऑफ द डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, मतलब वही चीज़ है लेकिन अ लिटिल बिट डिफ्रेंशिएटेड है विथ द प्रोडक्ट विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, उससे थोड़ा डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट अब्रॉड में सेम बन रहा है. फॉर एग्जाम्पल IBM has a particular computer technology over which it wants to retain direct control, but which it can easily duplicate abroad so as to serve the foreign market better than through exports. तो IBM का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है. IBM कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनी है. सो पर्टिकुलर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो उसे चाहिए वो उस पर डायरेक्ट कंट्रोल चाहता है, बट वो खुद अब्रॉड में उस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का डुप्लीकेट बना सकता है ताकि वो फॉरेन मार्केट को केटर कर सके. IBM does not want to license foreign producer because it wants to retain complete control over its trade secrets and patents and to ensure consistent quality and service. तो IBM उधर उस टेक्नोलॉजी का लाइसेंस ना लेके उस पर डायरेक्ट कंट्रोल लेना चाहता है. लाइसेंस ना लेके कि उस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी को बोल के कि आप थोड़े टाइम के लिए हमें वो टेक्नोलॉजी दो, ऐसे लाइसेंस ना लेके वो क्या करना चाहता है, कंप्लीट कंट्रोल करना चाहता है. ट्रेड सीक्रेट्स, पेटेंट खुद के नाम पे वो करना चाहता है. तो इट इज़ बेटर कि आप खुद जाके डायरेक्ट कंट्रोल करो rather than just investing in it. Even if IBM were willing to negotiate licensing agreement with foreign producer, this would not be feasible in view of the very rapid rate of technological innovation in the field. तो अगर IBM चलो मान भी जाए कि ठीक है हम लोग दूसरे फॉरेन प्रोड्यूसर्स के साथ जिन्होंने वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बनाई है, जिन पे हम चाहते हैं कि हमारे पास वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, तो उनके प्रोड्यूसर के साथ लाइसेंसिंग अग्रीमेंट का नेगोशिएशन करते हैं. अगर वो अग्री भी करे बट वो फीजेबल नहीं है क्योंकि रैपिडली टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है. अगर मैंने ले लिया लाइसेंस, IBM ने लाइसेंस अग्रीमेंट बना लिया नेगोशिएट करके, ठीक है मान गए, चलो ठीक है लाइसेंस पे हम लोग यूज़ करते हैं, तो हो सकता है कि वो फॉरेन प्रोड्यूसर कुछ और बेहतर टेक्नोलॉजी बना दे. The situation is basically the same for General Electric, Nokia, Toyota and many other multinational corporations, and it is the motive behind most direct foreign investment in manufacturing in developed nation. तो यही एक मोटिव है कि आप पैसे दो, वो बढ़े, उस मतलब आप लोन दोगे एक वो प्रॉफिट कमाते जाएगा आपके लोन के बेसिस पे, मस्त से प्रॉफिट कमाएगा 50-60% प्रॉफिट. आपको सिर्फ छोटू सा इंटरेस्ट देगा जो कि 2% है या आपने 4% पे दिया है लोन, आपको सिर्फ छोटू सा इंटरेस्ट देगा. उससे बेहतर है आप बोलोगे नहीं मैं लोन नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे कंट्रोल होना चाहिए और मैं भी प्रॉफिट का हिस्सा बनूंगा. इट्स सिंपली दिस रीज़न. Another important reason for direct foreign investment is to obtain control of a needed raw material and thus ensure an uninterrupted supply at lowest possible cost. This is very important reason. कि क्या होता है ना, अभी समझो कि A और B नेशन है, B नेशन को कुछ इंडस्ट्री सेटअप करनी है. ये दो नेशन है, B नेशन को कुछ इंडस्ट्री सेटअप करनी है. अब उसे पता है कि इस इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल लगेगा वो B नेशन में नहीं है, वो सिर्फ A नेशन में मिलेगा. कोई समझो केमिकल है जो इस इंडस्ट्री में बहुत मतलब रिक्वायर्ड है लार्ज क्वांटिटीज़ में, वो A नेशन में अवेलेबल है. तो वो क्या करेगा, वहाँ पे जाके इंडस्ट्री सेटअप करेगा क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल ईजीली अवेलेबल है और चीप भी है, तो कॉस्ट भी कम हो जाएगा. तो इस वजह से ये दूसरा रीज़न है कि वो जा रहा है. अब इस चीज़ को क्या बोलेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल लोएस्ट कॉस्ट में मिल रहा है तो इसे वर्टिकल इंटीग्रेशन बोलेंगे. क्यों वर्टिकल इंटीग्रेशन, क्योंकि ये प्रोडक्ट था, ये समझो प्रोडक्ट है X,
आपने ए नेशन में ना बना के उस एक्स प्रोडक्ट को बी नेशन में थोड़ा डिफरेंट वैरायटी में बनाया। ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन जो हमने पहले पढ़ा। अगर मैं ये प्रोडक्ट है एक्स, इसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो उस रॉ मटेरियल के वजह से, यानी प्रोडक्ट में जो चीज़ चाहिए उस रॉ मटेरियल के लिए मैं यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर रही हूँ। तो रॉ मटेरियल के लिए यानी उसका वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया, यानी प्रोडक्ट यहाँ पे तभी बनेगा जब रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया इनपुट्स के लिए। और प्रोडक्ट आउटपुट के लिए, आउटपुट डायरेक्टली बेचने के लिए अगर आप कर रहे हो तो वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो गया। This is referred to as vertical integration and is the form of most direct foreign investment in developing countries and in some mineral rich developed countries. तो most of the foreign direct investment vertical integration के लिए होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, एंड मिनरल रिच डेवलप कंट्रीज़ में भी आपको वर्टिकल, मिनरल रिच यानी जहाँ पे केमिकल और मिनरल्स अच्छे से इजीली मिल रहे, चीपेस्ट मिल रहे, तो वहाँ पे आपको वर्टिकली इंटीग्रेटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। Thus, American and foreign corporations own mines in Canada, Jamaica, Venezuela, Australia and other nations, and foreigners own some coal mines in US. तो इसी रीज़न के वजह से कनाडा, जमाइका ऐसे नेशंस में आपको फॉरेन कॉरपोरेशंस दिखेंगे। कोल माइंस के वजह से आपको यूएस में फॉरेनर्स दिखेंगे। वर्टिकल इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कैन ऑल्सो गो फॉरवर्ड इनटू, अब देखो फॉरवर्ड कैसे जाएगा। वर्टिकल इंटीग्रेशन पहले तो वो इनपुट्स के वजह से वहाँ पे गया, अब वो फॉरवर्ड जाके सेल्स का भी या डिस्ट्रीब्यूशन का भी ओनरशिप ले लेगा। यानी लेट्स से एक्स पर्सन है जो इनपुट्स प्रोवाइड कर रहा है, वाई पर्सन है जो प्रोडक्ट बना रहा है, इनपुट्स लेके प्रोडक्ट बना रहा है, जेड पर्सन को बेच रहा है, जेड पर्सन उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। अब वाई पर्सन क्या सोचेगा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरी इंडस्ट्री जहाँ पे इनपुट्स अवेलेबल है, यानी एक्स के यहाँ पे जहाँ पे इनपुट्स अवेलेबल है वहाँ पे मैं इंडस्ट्री बनाता हूँ ताकि मुझे इनपुट्स इजीली मिल जाए। तो वो वर्टिकली गया, उसने उधर का भी ओनरशिप ले लिया, इनपुट्स करने का, इनपुट्स खरीदने का, उधर का भी अभी उसको खरीदना नहीं पड़ेगा, अभी उसके लिए अवेलेबल है, तो उसने वर्टिकल इंटीग्रेशन किया। ये बैकवर्ड वो गया तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया उसने। अब वो क्या बोलेगा, ठीक है इनपुट्स मुझे अवेलेबल है, प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, मैं अभी क्या करता हूँ फॉरवर्ड जाके सेल्स भी खुद अपने हाथ में ले लेता हूँ, जेड पर्सन को आने नहीं देता। तो वो सेल्स भी अपने हाथ में ले लेगा, खुद सेल करेगा, डायरेक्ट सेल करेगा लोगों को, तो वो फॉरवर्ड भी जा रहा है और ये बैकवर्ड भी गया वो, ठीक है। तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो वो आगे चल के फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी कर सकता है थ्रू ओनरशिप ऑफ सेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अब्रॉड, खुद डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स करने लगे, as is the case with most of the world major automobile producers. Still, other reasons for foreign direct investment are to avoid tariff. ये छोटे मोटे रीजंस हैं कि टैरिफ अगर वहाँ पे नहीं है तो अगर टैरिफ लगाया है, समझो नेशन ने हमारे ऊपर इनपुट्स में मंगा रही हूँ वहाँ से, तो उस नेशन ने टैरिफ लगा दिया है मेरे ऊपर, तो मैं उस टैरिफ को अवॉइड कर सकूँ, मैं वहाँ पे जाके इंडस्ट्री खोल दूँगी। कोई और रिस्ट्रिक्शंस नेशन ने इम्पोज कर दिए इम्पोर्ट्स पे, और टू टेक एडवांटेज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट सब्सिडीज़, अगर दूसरा नेशन स्टार्टअप प्लान को सब्सिडीज़ दे रहा है तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए मैं जा सकती हूँ। टू एनकरेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर कोई नेशन सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहा है उन लोगों को जो लोग या दूसरे नेशन से आके यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैं उसका फ़ायदा उठा सकती हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, आप रीड कर सकते हो। Other possible reasons for FDI are to enter a foreign oligopolistic market so as to
share in profit to purchase a promising foreign firm to avoid its future competition and the possible loss of export market, or because only a large foreign multinational corporation can obtain the necessary financing to enter the market। अभी देखो, ए में एक इंडस्ट्री है एक्स की, बी में दूसरी इंडस्ट्री है एक्स की। अगर फॉरेन मार्केट में आएंगे तो ये कंपटीशन में हो जाएंगे, तो इससे बेटर है कि हम यहाँ पे बी वाला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें और ए के साथ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में आ जाए, यानी फ्यू फर्म्स, तो वो फॉरेन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में आ जाए और प्रॉफिट भी शेयर करें और प्रॉमिसिंग फॉरेन फर्म टू अवॉइड परचेज कर लेगा कि फॉरेन फर्म का एक प्रॉमिसिंग नोट, ताकि फ्यूचर में कोई कंपटीशन ना हो, ये नहीं होगा, एंड कोई भी एक्सपोर्ट मार्केट में लॉस ना हो उनको, वो देख लेगा। ओनली अ लार्ज फॉरेन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कैन ऑब्टेन नेसेसरी फाइनेंसिंग टू एंटर द मार्केट। लॉस ना हो, और दूसरी चीज़, अगर मैं अकेले फॉरेन मार्केट में जा रहा है, बी वाला अकेले फॉरेन मार्केट में जा रहा है, तो उसके पास इतना फाइनेंस नहीं होगा, तो ए और बी क्या कर सकते हैं, साथ में मिलके फाइनेंस करके फॉरेन मार्केट में जा सकते हैं, एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बनके। Two-way direct foreign investment can then be explained by some industry being more advanced in one nation while other industry are more efficient in other nation। तो two-way foreign direct investment हो गया, थोड़े इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री इन यूएस while ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन जापान, तो ऐसे टू-वे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। Direct foreign investment have been greatly facilitated by the very rapid advances in transportation and communication, international telephone lines and international data transmission and processing that have occurred since the end of World War II। तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, जिस वर्ल्ड वॉर टू के बाद ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे से बन गई थी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे से बन गई थी, और इसी की वजह से FDI बहुत देखने को मिल रहा है। These advances permit the headquarter of MNC to exert immediate and direct control over the operations of their subsidiary around the world, thus facilitating and encouraging direct investment abroad। देखो, एक चीज़ है कि अगर हेडक्वार्टर को कुछ डिसीजन लेना है, चिट्ठी ना लिखनी पड़े, तो अभी कम्युनिकेशन ईजीली हो पा रहा है, वो हेडक्वार्टर में बैठ के यहाँ पे काम कर सकता है, तो उसका फ़ायदा उठाया और इसी वजह से FDI ज़्यादा फ्लरिश हुआ। The regional distribution of FDI around the world also seems to depend on geographical proximity or established trade relation। FDI का जो एक रीज़न है कि वो आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी कितनी है, मेरे नियर बाय है कि दूर है, और दूसरी चीज़ ट्रेड रिलेशंस कैसे है उस कंट्री के साथ। फॉर एग्जांपल, US इज़ मेन सप्लायर ऑफ FDI to Latin America, Bangladesh, Pakistan, Philippines and Saudi Arabia। FDI from European Union flow mostly to Ghana, Morocco in Africa, Brazil in Latin America, India, Sri Lanka and Vietnam in Asia, and to former communist countries in East Europe। And Japan is the main supplier of FDI to South Korea, Singapore, Taiwan and Thailand। तो इसका केस स्टडी है शो इनवर्ड एंड आउटवर्ड स्टॉक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन वेरियस रीजन। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप आजू बाजू में ही करोगे तो वो ज़्यादा, मतलब आप जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी देख के भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, हमेशा नहीं, बहुत केसेस में जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, कितना दूर है वो नेशन, अगर मैं वो नेशन में FDI डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो वो इतना दूर है कि पास है, वो भी एक रीज़न होता है, और दूसरा ट्रेड रिलेशन कैसा है उस नेशन के साथ। तो ये हमने मोटिव्स कवर कर लिए हैं FDI के। नेक्स्ट में हम वेलफेयर इफेक्ट देखेंगे इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो का। टिल देन यू कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। डेलिबरेटली मैं बोल नहीं रही हूँ बिकॉज बोलने का फ़ायदा नहीं है, मैं सिर्फ लिख रही हूँ। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मैंने सिर्फ लिख लिया है। थैंक यू सो मच।